जय श्री राम। रही मन धागा प्रेम का, ना तोड़ो छिटकाई, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे, पिछले कुछ दिनों से मेरे पास माताओं और बहनों के, उनके परिजनों के बहुत सारे फोन आ रहे हैं और उनका कहना है कि हमारे बच्चों की विवाह शादी संबंध कब होगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे नौकरी कब लगेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे बच्चों का व्यापार कब चालू होगा, व्यापार में नुकसान जैसी स्थितियां हैं, व्यापार की स्थिति में सुधार कब होगा। कुछ लोग शिक्षा के बारे में बात करते हैं, कुछ लोग आर्थिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। इन सब में माताओं और बहनों की चिंताएं ज्यादा प्रकट होती है। तो आज मैंने यह निर्णय लिया है कि एक बार सभी राशियों के लिए इसी विषय पर वीडियो जारी क्यों न कर दिया जाए। तो आज मेष राशि के बारे में इसी विषय पर वीडियो जारी करने आया हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। मेष राशि, शादी कब होगी, शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, व्यापार, भाग्य, करियर, आर्थिक स्थिति कैसी होगी, कब से? 30 अक्टूबर 2023 के बाद से। आइए इस पर विचार करते हैं। देखिए, मैं यह प्रोग्राम मेष लग्न एवं मेष राशि चंद्र कुंडली के अनुसार उन लोगों के बारे में बताने के प्रयास कर रहा हूं। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। मैं आप में से किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली देखकर बताने नहीं जा रहा हूं। इस चक्रम के अनुसार 30 अक्टूबर 2023 के बाद जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। आदमी के भाग्य के निर्माण में, आदमी के सभी कुछ निर्माण करने में इन ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसमें शनिदेव एक घर में 2.5 वर्ष के लिए निवास करते हैं। राहुदेव और केतुदेव दोनों एक घर में 1.5 वर्ष के लिए निवास करते हैं। देवगुरु बृहस्पति एक घर में 13 माह के लिए निवास करते हैं। और ये सब कुछ आदमी का ज्यादा महत्वपूर्ण इनके आधार पर ही निर्णय होता है। तो आइए, मेष राशि के लोग इस बात को ध्यान से समझें कि 30 अक्टूबर 2023 को मेष राशि में जो गुरु चांडाल योग बना हुआ है, गुरुदेव के साथ में राहुदेव थे। 30 अक्टूबर 2023 को निकल करके राहुदेव कुंडली के 12वें भाव में चले जाएंगे, मीन राशि में। ऐसी स्थिति में मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति अकेले रह जाते हैं। और देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह होते हैं। देवगुरु बृहस्पति धन के मालिक होते हैं, बुद्धि के मालिक होते हैं, शिक्षा के मालिक होते हैं, संतान के मालिक होते हैं। लव एंड रिलेशन भी इनके द्वारा ही पैदा किया जाता है। आपके विवाह के योग भी, विवाह शादी संबंध के योग भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से ही होते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति या शुक्रदेव या दोनों ग्रहों की दृष्टि या दोनों में से एक ग्रहों की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ती है, तभी जाकर के विवाह शादी संबंध के योग बनते हैं। और व्यापार भी देवगुरु बृहस्पति के द्वारा ही दिया जाता है। और देवगुरु बृहस्पति भाग्य का निर्माण और कैरियर के क्षेत्र में भी इनके आशीर्वाद से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है, उनके तो भाग्य के सितारे बुलंदी पर होते हैं। आइए, देवगुरु बृहस्पति अपनी 3 दृष्टियां डालते हैं, पंचम, सप्तम एवं नवम। पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की कुंडली के 5वें भाव पर पड़ेगी, जो शिक्षा का होता है, संतान का होता है, लव एंड रिलेशन का होता है। पंचम दृष्टि से
आपकी शिक्षा प्राइमरी हो या उच्च स्तरीय, सब में देवगुरु बृहस्पति की कृपा से बहुत बड़ी कामयाबी और सफलता के साथ में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाला रहेगा। और इसी प्रकार जो लोग संतान प्राप्ति के अवसर तलाश रहे हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धियों से भरा हुआ समय रहेगा। जो लोग लव एंड रिलेशन में बंधे हुए हैं उन लोगों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ मधुर संबंधों से भरा हुआ होगा। इस समय में लव मैरिज होने का भी एक टाइम रहेगा। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि। देखिए, देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि पर देवगुरु बृहस्पति की नजर पड़ती है तो विवाह शादी संबंध के योग बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं। जो लड़के लड़कियां जो जन अविवाहित है उन लोगों के लिए यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। विवाह शादी संबंध के योग बनते नजर आ रहे हैं। इस समय में आप अपने अपने बच्चों की अपने अपने संतान की विवाह शादी संबंध करने का प्रयास करें। यह समय बहुत बड़ी उपलब्धियों से भरा हुआ होगा। ठीक इसी प्रकार व्यापार का आकलन भी इसी घर से किया जाता है। जो लोग पिछले समय से अपने व्यापार से अव्यवस्थित हैं, अपने व्यापार के कारण परेशान थे, अपने व्यापार से एक मन उब गया ऐसी स्थिति में थे, 30 अक्टूबर 2023 के बाद में उनके व्यापार की स्थिति, बहुत सारे लोगों की तो यह दशा है कि उनका व्यापार ही खराब हो गया। जो नया व्यापार करने की या टटोलने की प्रयास में लगे हुए हैं, सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय आ रहा है। 30 अक्टूबर 2023 के बाद में व्यापार की स्थिति बहुत बढ़िया एवं मजबूत होगी। जो लोग ऑलरेडी व्यापार में हैं उनके व्यापार का विस्तार और व्यापार को नई दिशा और गति मिलेगी, जिससे उनके व्यापार में बहुमुखी विकास के अवसर पैदा होंगे। जो लोग व्यापार टटोल रहे हैं उनके लिए भी व्यापार के नए नए स्रोत पैदा होंगे, नए नए अवसर मिलेंगे और उनका भी व्यापार गतिशील होता देखा जाएगा। जो लोग अपने व्यापार के कारण परेशान हैं उनको भी एक नया रास्ता मिलेगा। व्यापार में गतिविधियां ऐसी मिलेगी जिससे दिन और दशा दोनों बदलने का प्रयास होगा। व्यापार कैसा भी हो, व्यापार की स्थितियां ठीक करके देवगुरु बृहस्पति आपके व्यापार को विकास एवं गतिशील करके विकास और उन्नति के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे। बहुत सारे लोगों को तो ऐसा व्यापार मिलेगा जिससे उनकी पहचान व्यापार के कारण होगी। जो लोग पूर्ण रूप से अपने व्यापार को ध्यान से देखेंगे उनके लिए बड़े बड़े कीर्तिमान स्तंभ स्थापित करने का समय रहेगा। और जो यह भी घर पत्नी से संबंधों का यह पिछले समय जिन लोगों का अपनी पत्नी से या अपने जीवन साथी से संबंध मजबूत और मधुर नहीं थे, अब 30 अक्टूबर 2023 के बाद में आपके संबंध बहुत मजबूत और मधुर देखे जाएंगे। जिन लोगों के जीवन साथी का स्वास्थ्य को लेकर चिंता थी, स्वास्थ्य कमजोर था, वो भी अब ठीक होता देखा जाएगा। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि, देवगुरु बृहस्पति की धनुराशि, नवम दृष्टि धनुराशि पर पड़ेगी और भाग्य में विराजमान है। जिन लोगों का भाग्य सोया हुआ था अब जागते हुए देखा जाएगा। भाग्य से बड़े बड़े काम करने का अवसर मिलेगा। भाग्य इतना प्रबल हो जाएगा कि आप सब कुछ बदल करके नया करने का प्रयास करेंगे। पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। परिवार में धार्मिक आयोजन या परिवार के द्वारा धार्मिक यात्रा का भी प्रोग्राम बनाया जा सकता है। परिवार में हंसी खुशी जैसा माहौल देखने को मिलेगा। ठीक इसी प्रकार शनिदेव कुंडली के 11वें भाव में बैठे हैं। 11वां भाव लाभ का होता है। लाभ के भाव में जब कोई भी ग्रह बैठता है
तो जबरदस्त लाभ देकर आपके सभी कुछ बदलने का प्रयास करता है। इतना लाभ देता है कि आमूल चूल परिवर्तन कर देता है और आपको लाभ के भाव में बैठ करके अब ऐसे लाभ देंगे जिससे मेष राशि के लोगों को जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस होगा। आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन शनिदेव जहां बैठते हैं वहां बहुत लाभ देते हैं। जहां जहां इनकी दृष्टियां पड़ती है वहां वहां तकलीफ भी पैदा करते हैं। तीसरी दृष्टि, पांचवी दृष्टि, तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि बहुत खतरनाक परिणाम देती है। तीसरी दृष्टि शनिदेव की पड़ेगी मेष राशि के लगन पर, यानी मेष राशि के लोगों के माइंड पर पड़ेगी। तीसरी दृष्टि का परिणाम ठीक नहीं आता है। मेष राशि के लोगों को अब भी यह सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। सोचने समझने की क्षमता को आघात करेंगे। इसके परिणाम ठीक नहीं होते हैं। उपाय अभी आगे समझाऊंगा। तो जो भी करना है परिजनों की सहमति से, परिजनों की सलाह करके आपको निर्णय लेना है। सप्तम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ती है। पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है, लव एंड रिलेशन का होता है। और शनिदेव की यहां पर दृष्टि पड़ने से तीनों को प्रभावित करने का काम करेंगे। तो अब बताओ इसको ठीक कैसे करें। इसको ठीक करने का अभी आपको तरीका और उपाय बताता हूं। और शनिदेव की दसम दृष्टि आपकी कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव सेहत का होता है, आदमी के मृत्यु का भाव भी यही होता है। तो आपकी सेहत को कमजोर करने का काम करेंगे, आपकी सेहत पर धन खर्च कराने का काम करेंगे, ससुराल पक्ष से संबंध कमजोर कराने का काम करेंगे। शनिदेव को ठीक कैसे करें, इन तीनों के उपाय एक ही है और अभी एक साथ बता दूंगा। राहुदेव कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। राहुदेव, शनिदेव और केतुदेव तीनों पाप ग्रह है, क्रूर ग्रह है, खतरनाक ग्रह है। राहुदेव कुंडली के 12वें भाव में बैठकर धन खर्च ज्यादा कराते हैं। 12वां भाव होता है व्यय का, खर्च का, हानि का, नुकसान का, हवालात का और हॉस्पिटल का। ज्यादा धन खर्च कराने का काम करते हैं। देखिए, एक तो झगड़ा फसाद करने से बचें। झगड़ा फसाद किया तो आपको हवालात की भी हवा खानी पड़ सकती है। और स्वास्थ्य पर भी धन खर्च कराने का काम कर सकते हैं। खर्च तो कराना ही है। यात्रा के योग भी बनाते हैं, लेकिन ध्यान रहे यात्रा से आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं देंगे, केवल खर्च कराने का ही काम करेंगे। विदेश की यात्रा भी बनती है, लेकिन आपको धन खर्च करने में सोच समझकर करना चाहिए। देखिए, अगर आप पैसे को बचाकर रखेंगे तो पैसा भी आपकी इज्जत को बचा करके रखेगा। तो सोच समझ करके धन खर्च करें। राहुदेव की पंचम दृष्टि पड़ेगी आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पर। माता के सुख में कमी करता है, माता के प्रेम में कमी करता है। और भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेते हैं या व्यापार करते हैं तो सोच समझ करके करें, क्योंकि राहुदेव आपके इस काम में व्यवधान पैदा करेंगे। ठीक इसी प्रकार राहुदेव की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। राहुदेव इसको छठे घर को अपना भाव मानते हैं, इसलिए यहां पर आपके शत्रुओं का दमन करेंगे। पुराना रोग है आपके कोई, उसको ठीक करेंगे और आपके कर्जे को कम करने का काम करेंगे। ठीक इसी प्रकार नवम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव मंगलदेव का है। मंगलदेव और राहुदेव दोनों के संबंध बहुत कमजोर हैं, एक दूसरे के प्रति दुश्मन है। ऐसी अवस्था में आपके स्वास्थ्य को कमजोर करने का काम करेंगे और एक्सीडेंट भी करने का योग बनाएंगे। आपका धन यहां पर
सेहत पर और एक्सीडेंट पर खर्च कराने का काम करेंगे। जो भी करना है सोच समझ के करना है। ठीक इसी प्रकार केतुदेव कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं। इनकी पंचम दृष्टि आपके दसम भाव पर पड़ेगी। दसम भाव कर्म का है, कैरियर का है, सरकारी नौकरी का है और राजनीति का है। सब में केतुदेव लाभ देने का काम करेंगे। शनिदेव भी 10वां घर शनिदेव का है, शनिदेव की मकर राशि का है और शनिदेव अपना घर है। अपने घर को शनिदेव बना करके रखेंगे। आपके कर्म में, कैरियर में, आपके सरकारी नौकरी में और राजनीति में दोनों ग्रहों की कृपा से बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने का समय रहेगा। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 तक यहां पे रहेंगे और तब तक के लिए बोल रहा हूं कि आपकी स्थितियां बड़ी मजबूत, सभी प्रकार से आपको कैरियर के क्षेत्र में लाभ दिलाने का काम करेंगे। इनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें भाव पर। यह भी खर्च कराने का ही काम करेंगे और विदेशी यात्रा के योग बनाएंगे। और जो राहुदेव काम करते हैं उसी काम में अपना ध्यान बटाएंगे। विदेश की यात्रा, व्यय, खर्च, हानि, नुकसान, हॉस्पिटल और हवालात, ऐसे ही काम करने का काम करेंगे। क्योंकि दोनों ही एक शरीर के दो भाग हैं, इसीलिए अपना प्रभाव इसी प्रकार दिखाएंगे। और नवम दृष्टि आपके धन के भाव पर पड़ेगी। धन के भाव पर केतुदेव की दृष्टि ठीक नहीं है। धन के आगमन में कुछ कमी करने का काम करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से यह परिणाम देंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत मजबूत है और जब देवगुरु बृहस्पति देते हैं तब मजा आ जाता है। तो अब इन तीनों ग्रहों को एक ही उपाय से ठीक कैसे करें? देखिए, हनुमान जी महाराज की आराधना ऐसी है कि तीनों ग्रह पर हनुमान जी महाराज का जबरदस्त प्रभाव है। अगर आपको हनुमान जी महाराज की आराधना, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड करते हैं तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जितना संभव हो सके हनुमान जी महाराज आपके कष्टों को, आपकी पीड़ा को दूर करके आपका सहयोग करेंगे। हनुमान जी महाराज के चोला भी चढ़ाना चाहिए। और इसके अलावा भी जो लोग ज्यादा पीड़ित हैं, ज्यादा परेशान हैं, उनके लिए इनसे भी बड़ा एक उपाय है। लेकिन दोनों करते हैं तो जीवन ही बदल जाएगा। दूसरा उपाय है कि भगवान शिव की आराधना का एक मंत्र है, उसका नाम है श्री महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र के जितने जाप करते हैं, जितने पाठ करते हैं, बहुत जबरदस्त फल आएगा। और ऐसा फल आएगा कि आप गदगद हो जाएंगे। तो महामृत्युंजय के जाप का पाठ करना चाहिए। ऐसा करोगे तो सब कुछ बदल जाएगा। और देवगुरु बृहस्पति की कृपा में और वृद्धि करने के लिए गौ माता को रोटी, गुड़ और चने की दाल के साथ प्रतिदिन देना चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें। लाइक, अनलाइक जो भी आपको करना करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।